स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, यानी रियल फंक्शंस को कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है, कैसे उसका रेसिप्रोकल निकाला जा सकता है, या कैसे किसी स्केलर से किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं पहले, इफ f is function from d1 to r and g is function from d2 to r। f और g दो फंक्शन है, पहला d1 डोमेन से रेंज कोडोमेन r है, दूसरा d2 डोमेन से है r पर। तो अगर इनका सम हम डिफाइन किए करें तो f प्लस जी, तो f प्लस जी का जो डोमेन होगा वो d होगा। d क्या है यहाँ, तो जिसके लिए f डिफाइन है, d1 के एलिमेंट्स के लिए f डिफाइन है, d2 के एलिमेंट्स के लिए g डिफाइन है। तो f प्लस जी उन एलिमेंट्स के लिए डिफाइन होगा जो d में भी, d1 में भी हैं और d2 में भी हैं, यानी उनके इंटरसेक्शन के लिए डिफाइन होगा। तो यहाँ d लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन, यानी f प्लस जी का डोमेन d1 इंटरसेक्शन d2 हो जाएगा, इन दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन। एंड f प्लस जी फ्रॉम d to r गिवन बाई f प्लस जी ऑफ x इक्वल टू fx प्लस gx। ये सम ऑफ टू फंक्शंस हो गया। सिमिलरली डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, f माइनस जी इज फंक्शन फ्रॉम d to r where d is d1 intersection d2, इन्हीं दोनों के इंटरसेक्शन के लिए डिफाइन होगा। एंड गिवन बाय f माइनस जी ऑफ x इक्वल टू fx माइनस gx। सिमिलरली आप दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिफाइन कर लें, f इंटू जी इज ऑल्सो अ फंक्शन फ्रॉम d to r गिवन बाय f इंटू जी ऑफ x इक्वल टू fx इंटू gx एंड वेयर d इक्वल टू d1 इंटरसेक्शन d2। तो ये f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, इनका जो डोमेन होगा तो f और g के डोमेन का इंटरसेक्शन होगा। अब देखें, डिफाइन करते हैं कोसेंट ऑफ टू फंक्शंस, उनको डिवाइड कैसे करते हैं। तो f अपॉन g इज फंक्शन फ्रॉम d to r गिवन बाई f अपॉन g ऑफ x इक्वल टू fx अपॉन gx। अब यहाँ डोमेन क्या होगा, पहला काम तो जिनके लिए f और g दोनों डिफाइन है उसके लिए ही f अपॉन g डिफाइन होगा, यानी d1 इंटरसेक्शन d2। और d1 इंटरसेक्शन d2 में भी वो वैल्यूज हटानी पड़ेंगी जिसमें डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं चाहिए। तो d हो जाएगा d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस x सच दैट gx इक्वल टू जीरो, यानी ये और छोटा सेट हो जाएगा, डोमेन और कम हो जाएगा, d1 इंटरसेक्शन d2 से भी कम हो जाएगा। वो वैल्यूज हमें x की डोमेन्स की हटानी पड़ेंगी जिसमें gx जीरो होता हो। तो d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस gx सच दैट gx इक्वल टू जीरो। तो ये हुआ कोसेंट ऑफ टू फंक्शंस। अब चलिए देखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ अ फंक्शन। इफ f is a function from d1 to r, then 1 upon f is its reciprocal and it is function from d to r, 1 upon x is function from d to r given by 1 upon f of x equal to 1 upon fx, where d क्या होगा, तो यहाँ एक ही फंक्शन है तो इसका डोमेन तो d1 रहेगा ही, d1 से वो वैल्यूज हटा देंगे जहां पर fx यानी डिनोमिनेटर जीरो होता हो। तो d1 माइनस x सच दैट fx इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अगर किसी फंक्शन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं वो क्या होगा। इफ f इज फंक्शन फ्रॉम, यहाँ हमने d ले लिया, d to r, देन k ऑफ fx, k ऑफ f वेयर k इज एन स्केलर is function from d to r given by k of fx equal to kf of x equal to k of fx for all x belong in d। इस केस में वही डोमेन होगा जो f का डोमेन है। तो ध्यान रखें, शुरू के ये चार फंक्शन जो हमने लिखाए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कोसेंट डिवीजन, उनके लिए जो इंटरसेक्शन होगा मल्टीप्लिकेशन तक तो d1 इंटरसेक्शन d2 हो जाएगा डोमेन। डिवीजन में d1 इंटरसेक्शन d2 में हमें वो एलिमेंट्स भी हटाने होंगे जिनके लिए gx जीरो होता है। और रेसिप्रोकल में यही डोमेन होगा, बस d1 में से ही वो एलिमेंट हटा देंगे जिसमें f जीरो होता हो और k में कोई डोमेन में चेंज नहीं आएगा। अब आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.3। Which of the following are functions give regions if it is a function determine domains and ranges। यहाँ कुछ फंक्शन दिए हैं, इनमें से कौन से कुछ रिलेशन दिए हैं, कौन से फंक्शन बनाएंगे, और अगर वो फंक्शन है तो रीजन देना है और उसका हमें डोमेन और रेंज बताना है। 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1 ये रिलेशन के फॉर्म में दिया है। तो ये फंक्शन होगा, देखिए
डोमेन 2, 5, 8, 11, 14, 17 ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से बनता है, और ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है किसी दो एलिमेंट से नहीं रिलेटेड है, जिसे 2 केवल 1 से रिलेटेड है। ये अलग बात है कि 5 भी 1 से रिलेटेड है, लेकिन 2 को देखें तो केवल 1 से रिलेटेड है, 5 केवल 1 से रिलेटेड है, यानी यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है। तो यस, इट इज अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट का सेट ले लीजिए, डोमेन हो गया। रेंज सेकंड एलिमेंट का सेट, तो सेकंड एलिमेंट एक ही है सभी में, सिंगलटन 1, तो डोमेन रेंज सिंगलटन 1 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आए तो ये रिलेशन के फॉर्म में दिया 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। तो यहाँ भी कोई भी एक एलिमेंट किसी दो एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। यस, इट इज अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। और डोमेन फर्स्ट एलिमेंट का सेट और रेंज सेकंड एलिमेंट्स का सेट। थर्ड में आ जाए, 3 ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं रिलेशन में 1 3 1 5 2 5। तो यहाँ देखिए एक एलिमेंट 1 ऐसा जो 3 से भी रिलेटेड है और 1 5 से भी रिलेटेड है, यानी n की 1 की 2 इमेज बन रही है, 3 और 5। नो, इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 1 हैज 2 इमेजेस 3 एंड 5। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन पर आए, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ fx इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x। तो मॉड ऑफ x आप मॉडुलस तो जानते हैं, किसी भी रियल नंबर का मॉडुलस निकल आता है। तो मॉड ऑफ x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, ऑल्सो fx दैट इज माइनस मॉड ऑफ x इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन हो जाएगा रियल नंबर। fx जिनके लिए मॉड ऑफ x डिफाइन है, उनके लिए माइनस मॉड ऑफ x भी डिफाइन है। तो हमने आपको भी बताया था, कोई भी एक्सप्रेशन कब डिफाइन होता है तो डिनोमिनेटर 0 ना हो, डिनोमिनेटर 0 पर डिफाइन नहीं होता, और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना हो, लेस देन 0 ना हो, तब डिफाइन नहीं होता। या ऐसी कोई बात नहीं, पूरे रियल नंबर के लिए मॉड ऑफ x डिफाइन है, और उन्हीं नंबर्स के लिए आपका माइनस मॉड ऑफ x डिफाइन हो जाएगा। तो डोमेन पूरा रियल नंबर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट, इसका रेंज निकालते हैं। तो रेंज के लिए देखें, आप जानते हैं कि जो मॉड ऑफ x है वो मिनिमम 0 हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता, नॉन निगेटिव नंबर होता है। सिंस मॉड ऑफ x takes positive real values along with 0। 0 भी हो सकती है, अगर x 0 है तो 0 हो जाएगा। सो माइनस मॉड ऑफ x, माइनस लग गया तो निगेटिव रियल वैल्यूज लेगा along with 0, takes negative real values along with 0। So range of f क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ f माइनस इनफाइनाइट से 0 तक हो सकता है, 0 भी हो सकता है, यहाँ तोड़ देते हैं। तो ये हो गया रेंज, क्वेश्चन नंबर 2। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ fx इक्वल टू 2x प्लस 5, आपको फाइंड करना है f0। तो इसमें कोई बड़ा काम नहीं, x की जगह 0 पुट कर ले, 2 इंटू 0 प्लस 5, तो ये 5 आ जाएगा। इसी तरह से f7 और f ऑफ -3 आप निकाल लें। फोर्थ क्वेश्चन पर हम आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, TC यानी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का फार्मूला दिया है 9c/5 प्लस 32। अब आपको पहले में निकालना है T0, तो T0 हो जाएगा 9 इंटू 0/5, ये पूरा 0 हो गया, प्लस 32 भी रहेगा, तो ये आ जाएगा 32। T28 निकालना, C जगह 28 पुट कर ले सेकंड में। मैं इसका थर्ड करता हूँ। थर्ड में भी आपको P ऑफ -10 निकालना, C की जगह -10 रख लें। मैं फोर्थ कर देता हूँ इसका। क्या दिया है, इफ
टी सी इक्वल टू 212, फाइंड सी। तो टी सी की जगह आप 212 रख दें, 212 इक्वल टू 9c/5 एंड प्लस 32, 32 की साइड चेंज कर लें, 212 माइनस 32 इक्वल टू 9c/5, ये कितना हो जाएगा 0, 180 इक्वल टू 9c/5, और फिर 9/5 की साइड चेंज कर ले, सीधा भी लिख लें, तो 180 इंटू 5/9 कट जाएगा, 9 2 या 18, 20 हो जाएगा, यानी सी इक्वल टू 100 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। लास्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन में है रेंज निकालना है आपको। फाइंड रेंज। पहला है एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x, वेयर फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन आर एंड एक्स ग्रेटर देन 0। तो आप अगर डोमेन लिस्ट कर लेते हैं तो रेंज निकालने में आसानी होगी। तो सारे रियल नंबर्स जो 0 से बड़े हों वो आ जाएंगे। तो डोमेन ऑफ एक्स यहाँ आप लिस्ट कर लें, 0 से आगे के नंबर, यानी 0 इंक्लूड नहीं रहेगा तो इनफाइनाइट। ये हो गया इसका डोमेन। अब रेंज के लिए तो एफ एक्स जगह वाई पुट कर दें, y इक्वल टू 2 माइनस 3x, और इसको x के लिए सॉल्व करें। तो x के लिए सॉल्व करें, 3x मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूं और y को राइट में, 3x इक्वल टू 2 माइनस वाई एंड x इक्वल टू 2 माइनस वाई अपॉन 3। अब देखते हैं x किसके किसके लिए डिफाइन है। तो यहाँ तो डिनोमिनेटर 3 है, 0 नहीं है, तो यहाँ से तो पता चल रहा है कि सारे, और ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी हो, 0 हो तो अब भी अनडिफाइन नहीं होता। तो ये दे रहा है कि किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइन नहीं होगा। यहाँ से आपको मिल रहा है डिफाइन फॉर y बिलोंग इन r, दिस इम्प्लाइज y बिलोंग इन r। पूरे रियल नंबर के लिए ये इतनी चीज डिफाइन है। लेकिन अब हमें अपने डोमेन में आना होगा। तो डोमेन में आप देखें, डोमेन के लिए डोमेन क्या था आपका 0 टू इनफाइनाइट, यानी x 0 से बड़ा ही होना चाहिए। तो अगर यहाँ आप पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं जो 2 से बड़ी हो तो निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू क्या है, जो 2 से बड़ी हो तो निगेटिव हो जाएगा। वट x बिलोंग इन 0 टू इनफाइनाइट। अब आपको दोनों को मैच करना है कि y रियल नंबर तो पूरा ही है और x की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट है। तो इसके लिए अगर आप y की वैल्यू 2 से बड़ी लेते हैं तो निगेटिव हो जाता है, x की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट के बीच में नहीं आती, तो 2 से छोटे के लिए डिफाइन होगा। सो रेंज ऑफ f 2 से छोटे नहीं, माइनस इनफाइनाइट टू 2। ठीक है, तो ये रेंज हो गया फर्स्ट में। सेकंड देखें, सेकंड में एफ एक्स दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2, फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन आर कर दिया तो डोमेन हो जाएगा आपका आर, डोमेन ऑफ एफ आर। अब रेंज निकालने के लिए पहले आप इसको y की इक्वल पुट कर लें एफ एक्स को, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और एक्स स्क्वायर के लिए एक्स के लिए सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर हो जाएगा y माइनस 2 और x हो जाएगा रूट y माइनस 2। अब देखें ये स्क्वायर रूट के अंदर नहीं डिफाइन है, अगर निगेटिव है विच इज नॉट डिफाइन।
वाई माइनस टू लेस देन जीरो, इसका मतलब y लेस देन टू के लिए डिफाइन नहीं है, y लेस देन टू के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, यानी टू और उससे ग्रेटर वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा। और यहाँ दो में पूरा रियल नंबर्स था तो कोई क्राइटेरिया नहीं शामिल करनी पड़ेगी और अलग से जैसे इसमें किया था। सो y बिलोंग इन y कहाँ चाहिए, टू इनफाइनाइट, यानी रेंज ऑफ एफ, टू इंक्लूड रहेगा टू इनफाइनाइट। ये रेंज हो गया इस फंक्शन का। अब चलिए नेक्स्ट फिफ्थ का ही नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। थर्ड, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, थर्ड है फॉर ऑल एक्स बिलोंग तो डोमेन हो जाएगा आर, और ये एक्स कहीं अनडिफाइंड नहीं होता, जो एक्स की वैल्यू होगी वही एफ एक्स की वैल्यू है। मीन्स वाई इक्वल टू एक्स, तो वाई इज आल्सो बिलोंग इन आर, तो रेंज ऑफ एफ हो जाएगा इक्वल टू आर, पूरा रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 यहाँ से खत्म होती है। मिसलेनियस एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। तब तक आप एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं जिनको मैं टच नहीं कर रहा हूँ उनको आप सॉल्व